अब चलिए हम आपको गुफा दिखाते हैं। और ये देखिए गुफा, ओह ओह, बहुत साफ सुथरा पानी है दोस्तों। वाह, बहुत शीतल है ये जी। अल्पाइन शेप है, वो फैमिली टेंट है बड़े जी 5 जी या 6 लोगों के जी लिए, जी। और ये 4 और 3 लोगों के लिए क्रमशः हम्म। ये डोम टेंट्स यूज आते हैं। लेकिन मैं कहूंगा अगर 7 दिन आपने यहाँ पर रहकर यहाँ की औषधियों का, यहाँ की सब्जियों का, यहाँ के भोजन का सेवन कर लिया तो आपको एक नई जिंदगी मिल जाएगी। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। दोस्तों, कैंप इंडिया एडवेंचर इतना खूबसूरत है, आपको लगेगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं, क्योंकि पूरी तरह से नेचुरल है, प्राकृतिक है। हिमालय की पहाड़ियों के बीच में उधर आप देखेंगे, वहां पर देखिए ये बर्फीले पहाड़ साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ से एकदम शाम को आप देखेंगे तो ये जो बर्फ के पहाड़ है ये सोने के पहाड़ जैसे नजर आएंगे। और ये देखिए, ये कैंप इंडिया एडवेंचर का पूरा परिसर आप देख रहे हैं। और मैं आपको अब आगे लिए चलूंगा, रास्ते भी बड़े रोमांचकारी है। देखिए, दोनों तरफ खाइयां हैं, इधर पहाड़ है, और फिर सगड़ी सी पगडंडी से होकर हम आगे बढ़ते हैं। और यहां से देखिए नदी की कलकल आपको सुनाई दे रही होगी। नदी का बहाव जो है वो काफी तेज है। और कैंप इंडिया एडवेंचर के बीच से नदी निकलती है, एक झरना भी है, यहाँ पर गुफा भी है। और यहाँ तक मैंने सुना है यहाँ पर टाइगर्स आते हैं, यहाँ पर रीछ भी आते हैं, गुफाओं में कई बार नजर भी आए हैं। तो मैं आपको देखिए, ये रास्ता जो है वो काफी रोमांचकारी है। देखिए, पतले संकड़े रास्तों से होकर मैं निकल रहा हूँ, झाड़ियां भी है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि नेचुरल है, सारी चीजें जो बनी हुई है वो प्राकृतिक है। ये देखिए, मैं अब यहाँ पर नदी के तट पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ से आप देख रहे हैं वहां पर पूरा कैंप साफ नजर आ रहा है। और अब हम देखिए आगे चलते हैं। और ये देखिए, नदी के किनारे किनारे एक और नदी है, एक और पहाड़ी है, और काफी साफ सुथरा जल है नदी का, देखिए यहाँ पर। और अब हम आगे देखिए, यहाँ पर एक गुफा है, और कहा जाता है कि गुफाओं में कई बार जो है यहाँ रीछ और बाघ भी नजर आ जाते हैं। और अब चलिए हम आपको गुफा दिखाते हैं। और ये देखिए गुफा, ओह ओह, मैंने सोचा यहाँ पर ये कोई भालू है, काली बकरी आप देख रहे हैं, जैसे मुझे काले बाल नजर आए, मैं अचानक डर गया था। देखिए यहाँ पर बहुत सारी बकरियां हैं, देखिए काली सफेद, और ये शानदार गुफा है देखिए, और अचानक मुझे डरा दिया था। चलिए देखिए, ये पेड़ों से गिरी हुई पहाड़ों की छोटी सी गुफा है, जिसमें बकरियों को देखा आपने। चलिए, हम कैंप के काफी करीब पहुंच चुके हैं। हमारे राजस्थान के गौरव, और बहुत ही कम उम्र में राजस्थान के पहले जो एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाले गौरव जी ने ये कैंप यहाँ पर स्थापित किया है, कैंप इंडिया एडवेंचर, जहाँ पर साहसिक खेल और एडवेंचर खेल जो है वो संचालित किए जाते हैं। देखिए, नदी के बहुत ही हम करीब हैं, ये देखिए कितना यहाँ पर तेज बहाव जो है वो हम सुन रहे हैं। और मेरा पानी पीने का मन कर रहा है, तो थोड़ा पानी पी ही लेता हूं मैं। बहुत साफ सुथरा पानी है दोस्तों। वाह, बहुत शीतल है। और पानी नदी का ऐसे ही पीना चाहिए, क्योंकि नदी जो है वो ईश्वर का रूप है, देवी का रूप है, तो आचमन के रूप में पीना चाहिए। देखिए कितना साफ पानी है, यहाँ पर दूध जैसा नजर आ रहा है। और अंदर एक बार आप दिखाएं, देखिए पत्थर जो है वो एकदम साफ, नीचे तक एक एक कंकर नजर आ रहा है। इतना साफ पानी, इतना साफ सुथरा, और बड़ा शीतल है, बहुत ठंडा है और मीठा है, बहुत स्वादिष्ट पानी है। देखिए वो लिखा हुआ है, वेलकम टू कैंप इंडिया एडवेंचर, ये देखिए। और वहां पर ध्वजा भी नजर आ रही है। तो हम इस पुल से होकर जाएंगे अंदर। ये देखिए पुल, ये देखिए ये गिरगिट नजर आ रहा है। जीव, बहुत प्यारे प्यारे जीव है। मैंने बहुत सारे रंग के
यहाँ पर जो जीव जंतु को देखा है, क्योंकि रेंगने वाले और जंगली जानवर बहुत होते हैं यहाँ पर। और जिन्होंने मुझे बुलाया है, मेरा सौभाग्य देखिए, वो देखिए, ये हमारे राजस्थान के गौरव शर्मा जी मेरे स्वागत में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। क्या बात है, क्या बात है। गर्व है प्रत्येक राजस्थान वासी को, प्रत्येक चूरू वासी को, जिन्होंने सबसे कम उम्र में एवरेस्ट चोटी को फतेह किया। और पहले राजस्थानी होने का, और सिविलियन, यानी अक्सर हम देखते हैं कि जो आर्मी के लोग हैं वगैरह वही लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन सिविलियन के रूप में पहला व्यक्ति जिन्होंने एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने का गौरव प्राप्त किया था। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी है थकान मिट गई। पहले तो नदी का पानी पिया मैंने, और उसके बाद में आपके दर्शन हो गए। क्या बात है, देखिए भगवान की ध्वजाएं, वाह, ये देखिए घंटी नाद। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए हम कैंप पहुंच चुके हैं। ये देखिए क्या बात है, मुझे लग रहा है जैसे नेता अनावरण करते हैं ना किसी का, वैसी फीलिंग आ रही है। कैंप इंडिया एडवेंचर, क्या बात है। करेरी, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पड़ता है। और आपको देखना, मैं आपको बता दूं, आप अगर राजस्थान से आते हैं, मैं सुजानगढ़ से आया और सीधा मैं पठानकोट पहुंचा, पठानकोट से बस पकड़ी धर्मशाला की, और चांबी उतरा। चांबी से आपने गाड़ी भेजी थी, और 4 किलोमीटर पहले वो गाड़ी आपको उतार देती है। 4 किलोमीटर आपको इस पहाड़ियों के बीच में, जंगल के बीच से आना होता है। तो इतना खूबसूरत लगता है वो सफर कि आपको कोई थकान नहीं होती, बस प्यास तो जरूर लगती है, जैसी मुझे लगी थी। और ये देखिए कैंप, पूरा बर्फ हिमाच्छादित। ये देखिए, ये पीछे मैं आपको बता रहा था, देखिए अभी बदली है, यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। तो करीब आए आप, देखिए, ये देखिए कैंप इंडिया एडवेंचर वेलकम्स यू। वाह, क्या बात है। तो चलिए अब चलते हैं और पूरी जानकारी आपको यहाँ के बारे में देते हैं कि आप कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, क्या आने का यहाँ पर आनंद है। और मैं तो कहूँगा आप निश्चित रूप से फील करेंगे कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। और इस समय हम कैंप इंडिया एडवेंचर के पूरे प्रांगण में पहुंच चुके हैं। गौरव जी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, यहाँ पर ये अलग अलग आकृति के टेंट्स नजर आ रहे हैं। जब आप यहाँ पर इस कैंपस में आते हैं तो बहुत रोमांचकारी अनुभव होता है। रात्रि में आपको इनमें ठहराया जाता है। यहाँ पर यह पहाड़ियों में जो सब्जियां उगती है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियों का जो है वो आपको प्रयोग करने को मिलता है, यानी खाने को मिलता है। विशुद्ध भोजन यहाँ पर, और आप 7 दिन में पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे। जिस तरह से मोबाइल डिस्चार्ज होने के बाद में काम करना बंद कर देता है, वैसी स्थिति आज इंसान की हो रही है। तो गुरु जी आइए, थोड़ा आप मेरे साथ चहलकदमी करें ताकि हम दिखाएं। देखिए पीछे जो साहसिक खेलों के लिए, देखिए आप देख रहे हैं, बहुत सारे गेम्स के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें लगाई गई है। जैसे हम डिफेंस एकेडमी में जाते हैं तो ऑब्स्टेकल्स कहेंगे हम लोग, ऑब्स्टेकल्स कहेंगे जी। ऑब्स्टेकल्स एडवेंचर एक्टिविटीज का एक प्राइम पार्ट है माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स के अंदर। स्टार्टिंग फेज है जी। जैसे कमांडो नेट, बर्मा ब्रिज, वी ब्रिज, आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल जी, और टायर नेट, है ना। और ये सारी ऑब्स्टेकल एक्टिविटीज आती हैं, किड्स के लिए भी होती हैं, यूथ के लिए भी होती हैं। और ये जो टेंट आप देख रहे हैं हमारे सामने, इसको डोम टेंट बोलते हैं। अच्छा, डोम टेंट, डोम, ऊपर से गोलाई लिए हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और सामने अगर आप अपना कैमरा दिखाएंगे तो वो एल्पाइन शेप टेंट है। बिल्कुल, चलिए अपन बात करते जी, करते जी। चलते हैं। ये अल्पाइन शेप है, वो फैमिली टेंट है, बड़े जी, 5 या 6 लोगों के जी, लिए। जी। और ये 4 और 3 लोगों के लिए क्रमशः ये डोम टेंट्स यूज आते हैं जी। और इसका जो स्पेशलिटी है वो अभी हम अपने नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे कि ये पिच कैसे होते हैं, टेंट कैसे लगाते हैं। क्योंकि मेरे दर्शकों का एक बहुत बड़ा जिज्ञासा होगी कि बरसात आ जाए या आंधी आए, तूफान आए, तो इन टेंट्स में क्या हम सोच सकते हैं। तो उन सभी बातों के हम जवाब फिर बताएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सीखना चाहूंगा इसको कैसे लगाया जाता है। जी, तो जी। वो वीडियो हम अलग शूट करेंगे। जी। फिलहाल ये देखिए पूरा कितना खूबसूरत है यहाँ पर कैंप के अंदर से। तो मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि यहाँ पर ये चारों तरफ से पहाड़ियों में घिरा हुआ स्थान है, और केवल आपका यहाँ पर ये जो है वो पूरा एडवेंचर एकेडमी यहाँ पर हाँ बेस कैंप में देखने को मिल रहा है। तो आपने कैसे खोजा इस स्थान को, इतना स्वर्ग जैसा लग रहा है? देखिए बहुत लंबी कहानी है। धौलाधार में मैं पिछले 25 साल से रेगुलर आ रहा हूँ। एवरेस्ट और बाकी जो बड़ी पीक्स क्लाइम की उनसे बहुत वर्षों पहले मैंने अपना करियर एडवेंचर में जो स्टार्टिंग की, तो रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का है, पोंग डैम में, वहां से स्टार्ट की। फिर रीजनल माउंटेनिंग सेंटर गया, त्रिउंड गया, मनाली हेडक्वार्टर गया, देन निम गया, NIM गया। तो एक से एक कड़ियां जुड़ती चली गई।
बहुत अच्छे अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग, एरो स्पोर्ट्स के जी। मुझे गुरुजन और लोग मुझे बड़े अच्छे मिले। हाँ हाँ हमेशा हमेशा आपका भी मिलना हुआ तो मुझे हमेशा सदैव अच्छे लोग मिले हैं। और तो जो गुरु तत्व है वो सिखाता है कि हमें एक्टिविटी कैसे करनी है। और ये तो देवभूमि है दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद मन और जी। मस्तिष्क दोनों अपने आप कार्य करने लगता है। और ये आधार शिविर है जी। हिमालय धौलाधार में जाने के लिए। इंद्रहर पास करना हो, करीरी लेक ट्रैक है, हरई माता ट्रैक है, बहुत सारे ट्रैक्स का ये एक मदर बेस कैंप है, आधार जी, शिविर है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही एक एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी है यूथ के लिए, यूथ के लिए। जी 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 बिल्कुल। तो मित्रों देखिए ये कितना शानदार है, आप देख रहे हैं ये सारी चीजें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। और वो देखिए निर्देश भी लिखे हैं कि आपको किस तरह से इनको साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि एक स्वर्ग है, इतनी खूबसूरती है, इतना साफ वातावरण है। और यहाँ पर पीछे देखिए, यहाँ पर ये झील, जहाँ पर इस झील के किनारे आप देख रहे हैं शिवलिंग, भगवान शिव भी विराजमान है। तो वातावरण पूरी तरह से स्वर्ग जैसा नजर आ रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि एक सप्ताह अगर आप यहाँ पर रुक गए तो आपको नई जिंदगी मिल जाएगी, क्योंकि आजकल हम पढ़ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन के कारण या कोरोना के कारण लोग कम उम्र में जिनके हार्ट अटैक हो रहे हैं, बीमारियों के शिकार हो गए। लेकिन मैं कहूंगा अगर 7 दिन आपने यहाँ पर रहकर यहाँ की औषधियों का, यहाँ की सब्जियों का, यहाँ के भोजन का सेवन कर लिया तो आपको एक नई जिंदगी मिल जाएगी और एहसास होगा कि जीते जी इंसान स्वर्ग में कैसे जा सकता है। दोस्तों मेरे साथ, मैं पुनः बता दूं, मैं जिनसे बहुत प्रेरित हूं, मैं जिनसे बहुत प्रभावित हूं, वो गौरव शर्मा जी हैं, जिन्होंने 2009 में माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया और राजस्थान के पहले पर्वतारोही थे और सबसे कम उम्र के थे। और इन्होंने सारी जिंदगी प्रकृति में बिताई है और वे हिमालय की गोद में बीच आकर बैठ गए हैं और ये पूरी तरह से स्वर्ग है। देखिए इनके कैंप से नदी बह रही है जिसकी कलकल की आवाज आप साफ सुन रहे हैं। तो हम गौरव जी से बातचीत करेंगे कि इतनी खूबसूरत जिंदगी आप जी रहे हैं और लोगों को जीने का मौका दे रहे हैं, तो इसकी स्थापना आपने कब की और क्यों की और यहाँ पर आप क्या क्या करवाते हैं। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके जज्बे को, आपकी भावनाओं को सैल्यूट करता हूँ। तो जानना चाहूंगा कि कैंप इंडिया एडवेंचर की स्थापना आपने कब की थी। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नमस्कार। कैंप इंडिया एडवेंचर्स की जो स्थापना है ये कंपनी रूप के अंदर 2014 में हुई जी। और उससे पहले ये इट वाज वर्किंग लाइक ए एनजीओ। ये यूथ एडवेंचर स्पोर्ट इंस्टीट्यूट नाम से एक संस्था चलती थी और 2014 में था जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और उसके बाद इधर हिमालय में करेरी धौलाधार पर्वतों के बीच में क्षेत्र में हमने 2018 में पदार्पण किया जी। और उसके बाद कोरोना काल और उसके बाद फिर युवाओं और एडोलेसेंट्स के लिए हमने एडवेंचर के फील्ड में काम करना शुरू किया। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोप रेस्क्यू और उसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पे करवाई जाती है। जी जी। और अभी अलग अलग उम्र के बहुत सारे ग्रुप्स हमारे पास आते हैं जी। जिसमें यूथ एडोलेसेंट है, किशोर है, यूथ है, युवा है, प्रौढ़ है और बुजुर्ग भी है। सभी के उद्देश्य व कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। अगर कोई बुजुर्ग सीनियर सिटीजन मेडिटेशन के लिए आते हैं यहाँ पे बहुत लोग, और जो यूथ आता है कुछ ट्रैकिंग के लिए आते हैं, कुछ एलाइड स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग जिसे शैल आरोहण कहते हैं, रैपलिंग अत्यधिक ऊंचाई से नीचे कुछ ही सेकंडों में विशेष उपकरणों की वजह से नीचे आना जी। और यहाँ से विभिन्न ट्रैक, मतलब हिंदी में बताना चाहूंगा, पर्वतीय पद यात्रा को ट्रैकिंग कहा जाता है। जी जी जी। और अभी हम जिस स्थान पर बैठे हैं तिवारी जी, ये स्थान तकरीबन 6,500 फीट की ऊंचाई पर है जी। चारों तरफ घना जंगल है। आप देख सकते हैं कि अभी मई का महीना और कितनी ठंडी हवा भी चल रही है। बिल्कुल। और तो यहाँ बुरांस, रोडोडेंड्रोन जिसे कहते हैं, और देवदार, चीड़, बन और इन सब के जंगल हैं। और अखरोट भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अभी हम जिस नदी के किनारे बैठे हैं इसका नाम है करेरी जी। और ये नीचे जाकर गज नदी में मिल जाती है, जो आगे जाकर कहीं ब्यास के अंदर मिल जाती है नदी है। तो यहाँ हमारे कैंप का जो एरिया है उसमें ऑब्स्टिकल्स लगा रखे हैं हमने, जिसमें कमांडो नेट है, टायर नेट है, वी ब्रिज है, बर्मा ब्रिज है, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग है और टेंट लगाना। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है जो उसमें हम आएंगे कि हाउ टू पिच ए टेंट। आप टेंट ले तो सकते हैं
और उसको लगाने के लिए आप उस पर शयन करेंगे तो उससे पहले उसकी क्या व्यवस्थाएं होती है ये हम आपको आगे अब बताएंगे। गौरव जी, मैंने एक वीडियो देखा था कि आप एक झील में लगभग 40-50 बच्चों के साथ वहां पर वाटर स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, तो जी, यहाँ पर मैंने वो इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। तो ये सारी चीजें आप, और मैंने एक वीडियो में ये भी देखा है कि आप आसमान में भी जो साहसिक खेल है वो युवाओं को करवा रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं, ये सारे काम किस तरह से संचालित होते हैं, और अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए क्या करना होता है? देखिए, एडवेंचर जो है, एडवेंचर में तीनों श्रेणियां हैं जी। एडवेंचर एक्टिविटीज, एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर टूरिज्म। जी। तो एडवेंचर में जल, थल और वायु तीनों चीजें आती हैं। जी। तो एडवेंचर में माउंटेनरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, पर्वतारोहण एवं संबंधित खेल। तो उसमें ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, है ना, और ऑब्स्टेकल एक्टिविटी, कैंपिंग, ये सब माउंटेनरिंग और अलाइड स्पोर्ट्स में आती है। दूसरा है वाटर स्पोर्ट्स। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपने संभवतः जो वीडियो देखा था वो महाराणा प्रताप सागर, वो भी जिला कांगड़ा में ही है, वहां पर क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र का था। तो वहां कैनोइंग, कयाकिंग, सर्फिंग, स्कीइंग, सेलिंग, स्विमिंग, बहुत सारी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। और एरो स्पोर्ट्स, जिसे हम साहसिक हवाई, तो उसमें पैरासेलिंग तो आपने देखी है ठरडा ग्राउंड सुजानगढ़ में आज से 20 वर्ष पहले। तो उसमें अभी हम पैराग्लाइडिंग भी करवाते हैं टैंडम, जिसमें एक व्यक्ति को और बिठाकर और पहाड़ की ऊंचाई से जंप लगाया जाता है, जो हिमाचल के ही बीड़ बिलिंग नामक स्थान पर हम लोग आयोजित करते हैं। तो कैंप इंडिया एडवेंचर्स और एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी काफी लंबे समय से किशोरों को साहसिक खेलों के संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए लंबे समय से काम कर रहा है। और हम चाहते हैं कि ना सिर्फ व्यावसायिक बल्कि अपने मोराल से, अपने मन से और एक पैशन के साथ में, एक डिटर्मिनेशन के साथ में युवाओं में देश के और विदेश के कोने कोने तक साहस की भावना पहुंचे। क्योंकि मैंने पढ़ा अपने संस्थान में निम में कि साहसे श्री प्रतिवस्ती, सक्सेस लाइज इन करेज। सारे यूथ जितने भी हैं देश के जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि हम लोग सारे दिन फोन पर बिजी रहते हैं, अपने फोन पर सारे दिन वीडियो देखते रहते हैं, या फिर जो भी है वो बुरा नहीं है, लेकिन फील्ड में जाना हमने कम कर दिया है, पसीना बहाना कम कर दिया है। तो हमें साहसिक गतिविधियों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है ताकि हमारा पूर्ण व्यक्तित्व विकास हो सके। तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग टीम कैंप इंडिया एडवेंचर्स के साथ जुड़िए, या आप किसी भी ऐसे संस्थान के साथ जुड़िए जो क्वालिफाइड हो, सर्टिफाइड हो। और आप कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आप किसके साथ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नेतृत्व क्वालिफाइड होगा, सर्टिफाइड होगा, तो हम हमेशा कैजुअलिटी से बचेंगे।